यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है तीसरा। ठीक है, इसमें कह रहा है के का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x माइनस वन पी एक्स का एक गुणनखंड हो। ठीक है, इसमें साफ साफ कह दे रहा है कि ये जो x माइनस वन है, जितने भी पी एक्स है, ठीक है, जितने भी पी एक्स है उसका एक गुणनखंड है। अब आप कुछ पीछे जाइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या बताया था कि कोई भी बहुपद का गुणनखंड तभी हो सकता है जब पी एक्स बराबर में 0 मिल जाए। ठीक है, जब पी एक्स बराबर हमें 0 मिल जाता है तब हम कहते हैं कि इस तरीके से कुछ भी हो, ठीक है, वो संख्या क्या है, बहुपद का एक गुणनखंड है। ठीक है, तो कैसे हमें मालूम चलता है कि कोई बहुपद किसी अन्य बहुपद का एक गुणनखंड है, तो उसका यही तरीका है कि पी एक्स बराबर हमें 0 मिल जाता है। ठीक है ना, तो अब इसमें कह रहा है कि x माइनस वन ये इसका एक गुणनखंड है। ठीक है, हमें इसमें से इस k का मान बताना है। तो अब ये अगर इसका एक गुणनखंड है तो इसका अर्थ है क्या कि पी एक्स बराबर हमें 0 रखना है। ठीक है ना, जब पी एक्स बराबर 0 रखेंगे तभी ना ये वाला इसका एक गुणनखंड होगा। तो बस यहाँ पर यही बात आपको याद रखिएगा, इसलिए हम आपको पहले ही बता दिए थे कि ये जो पी एक्स बराबर 0 है ये कैसे आ रहा है और इसका क्या मतलब है, ये चीज़ हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में ही शुरू में ही हमने आपको बता दिया था। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर रख लेते हैं। तो अब हमें उम्मीद है कि कंफ्यूज नहीं होंगे आप लोग कि पी एक्स बराबर हम 0 क्यों रखते हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो चलिए यहाँ पर रख देंगे, लिखेंगे हल। और अगर आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन लग रहा है तो फिर आप क्वेश्चन नंबर 1 को भगाइए, ठीक है, पीछे करिए और क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमने नियम बताया वो देख कर आइए, फिर इसको देखिए इजीली हो जाएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर पी एक्स के जगह पे 0, फिर x के जगह पे तो इसका मान निकाल लेते हैं। x का मान यहाँ से ये x माइनस का 1 बराबर में 0। ठीक है, तो x बराबर में 1 ये चीज़। ठीक है, x बराबर 0। अब यहाँ पर तो 1 का स्क्वायर फिर प्लस में 1 फिर प्लस में k। ठीक, अब 1 का स्क्वायर 1 रह जाएगा तो 1 1 2। अब इसको हम बराबर किधर लाएंगे तो माइनस का ये 2 हो जाएगा बराबर में ये k, और k का मान निकल गया। सिंपल है आपका ये आंसर। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। अब यहाँ पर आ जाइए, तो इसमें भी पी एक्स बराबर 0 रखेंगे क्योंकि ये क्या है, इसका एक गुणनखंड है, ऑलरेडी इसमें क्वेश्चन में बता दिया है। तो चलिए लिखेंगे कि पी एक्स बराबर में 0 और x माइनस का 1 बराबर में 0 और x बराबर में ये 1, ये चीज़ हमने निकाल लिया। अब मान रखते हैं, तो पी एक्स का मान 0 रखिए, फिर यहाँ पर 2 गुणे और 1 का मान 2, फिर यहाँ पर k और 1, ठीक है, फिर प्लस में रूट का 2। ठीक, अब 1 का स्क्वायर 1 रह जाएगा, 1 गुणे 2 आपका 2 हो जाएगा, फिर k गुणे 1 आपका k रह जाएगा, फिर प्लस का ये 2। ठीक है, अब 2 को इधर बुलाइए, बराबर की इधर आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको इधर बुलाइए, यहाँ पर बराबर लगा देंगे, तो पहले इसको लिख लेते हैं माइनस का रूट का 2 बराबर लगा लिए, फिर ये वाला k और ये निकल गया k का मान। इस तरीके से आपको करना है। ठीक है ना, चलिए फटाफट इसमें भी कर लेते हैं। तो इसमें भी कैसे करेंगे, तो पी एक्स बराबर में 0 रखिए, फिर x माइनस का 1 बराबर 0, x बराबर में 1। ठीक, तो हल भी लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर मान रखिए तो 0, फिर यहाँ पर k और x का मान 1 का स्क्वायर माइनस में ये रूट 2 और इसका मान 1 प्लस में 1, तो ये कितना हो जाएगा k, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा रूट 2 गुणे 1, तो कितना हो जाएगा माइनस का रूट का 2 हो जाएगा, फिर प्लस का 1। अब इन सभी को बराबर की इधर लाइए, तो पहले ये रूट 2 ला देते हैं, फिर ये माइनस का 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पर ये k, और ये सिंपल सा आपका आंसर। ठीक है,
चलिए अब यहाँ पर भी तो पी एक्स बराबर में हम 0 लेंगे और x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर में 1, यहाँ से हमने मान निकाल लिया। फिर यहाँ पर 0 बराबर में ये k और x का मान 1 का स्क्वायर, फिर ये माइनस में 3 गुणे 1, फिर प्लस का ये k। ठीक, अब इसमें कितना क्या कर देंगे, देखिए 0 बराबर में ये k, 1 का स्क्वायर 1 रह जाएगा, 1 गुणे के आपका k ही रह जाएगा। ठीक है, फिर ये माइनस का 3, 3 गुणे 1 आपका 3 रह जाएगा, तो माइनस का 3 और फिर प्लस का k। ठीक, इसको इधर बुला लाते हैं तो माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, 3 बराबर में k प्लस k हो जाएगा 2k, 2 को इधर भेज देते हैं तो 3/2 बराबर में k, और ये आपका आंसर हो जाएगा।